आईवीएफ का क्या मतलब होता है? आईवीएफ का पहले तो क्वेश्चन यही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईवीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान समझना, आईवीएफ खूब प्रचार देखते हो आता है, प्रचार में रोज डेली प्रचार कहीं ना कहीं देता है कि आईवीएफ बेबी आईवीएफ बेबी। यहाँ देख लो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन क्या होता है ये देखना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है कि जब किसी महिला या पुरुष में गर्भ धारण करने की समस्या हो, यानी या तो मेल में क्या है स्पर्म सही नहीं बन रहा है, या स्पर्म की मात्रा क्या है कम है, या फीमेल के यूट्रस में कोई दिक्कत है, या उसके फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक विधि बनाई गई जिसे कहा गया आईवीएफ। इसमें क्या होता है, इसको लोकप्रिय रूप में यानी आजकल के भाषा में हम लोग आईवीएफ को बोल रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी बोल रहे हैं, यानी आईवीएफ भी आजकल के भाषा में लोकप्रिय हो चुका है किस नाम से, टेस्ट ट्यूब बेबी में। अब देखो इसमें प्रोसेस होता कैसे, आईवीएफ क्या होता है। पात्र निषेचन मतलब इसका मतलब ही है कि जो निषेचन की क्रिया होगी वो माँ के यूट्रस से बाहर होगा, यानी माँ की जो निषेचन क्रिया जो फर्टिलाइजेशन में होती थी उससे अब क्या होगा बाहर होगा। इसमें क्या होता है, इनमें उन्हीं लोगों के लिए ये किया जाता है जिनमें गर्भ धारण करने की क्षमता क्या हो जाए, मतलब किसी न किसी कारणवश अवरुद्ध हो जाए। अब क्या होता है इसमें मेल का क्या लेते हैं, अब मेल में अगर कोई महिला पति पत्नी है दंपति है तो देखना कैसे होता है। अगर वो दंपति है तो दंपति में क्या होगा, पति हो सकता है और दूसरा पत्नी, पति और पत्नी। अगर पति में कोई प्रॉब्लम है या पत्नी में कोई प्रॉब्लम है तो इसमें क्या किया जाता है कि पति का क्या किया जाता है, स्पर्म ले लिया जाता है। अगर कोई स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती है तो पति का स्पर्म ले लिया जाता है और पत्नी का एग ले लिया जाता है। इन दोनों को निकाल लिया जाता है और ये दोनों क्या है, गैमीट्स है। स्पर्म भी क्या है, गैमीट्स है, और एग भी क्या है, गैमीट्स है। इन दोनों गैमीट्स को क्या किया जाता है, ले लिया जाता है। अब बाहर फर्टिलाइजेशन की क्रिया बाहर कराना ही क्या है, आईवीएफ है। अब क्या किया जाता है, इस गैमीट्स को लिया जाता है, गैमीट्स में क्या है, ये स्पर्म है और ये क्या है, ओवम है। इन दोनों को क्या किया जाता है, ऐसी लैब में सिचुएशन तैयार किया जाता है जैसे माँ के गर्भ में होता है। सारी सिचुएशन लैब में वैसे ही तैयार किया जाता है, जो जो चाहिए था वो अब क्या किया जाता है, लैब में रख दिया जाता है। और दोनों को क्या किया जाता है, लैब में ही एक ट्यूब में ही इन दोनों का क्या कर दिया जाता है, निषेचन करा दिया जाता है। और निषेचन जब हो जाता है यानी यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया गया, निषेचन। और जब निषेचन हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। देखो निषेचन जब भी होना है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि चलो ये माँ का क्या है, जननांग है और ये ओवरी है, ये क्या है, यूट्रस है। ये ओवरी और ये यूट्रस, ओवरी से एक बना और कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में। और इधर से क्या आया, स्पर्म आया और स्पर्म भी कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में। नॉर्मल कंडीशन में तो यही होना चाहिए, एक भ्रूण को स्थापित करने के लिए नॉर्मल कंडीशन ये होना चाहिए और वो फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर क्या बना लेता है, जाइगोट। और जाइगोट यही धीरे धीरे विभाजित होकर क्या बना लेता है, एक भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन मान लो कि नॉर्मल कंडीशन से अब नॉर्मल कंडीशन हो जाए, वो महिला भ्रूण को धारण न कर पाए, हो सकता है कि उसकी फैलोपियन ट्यूब ही क्या हो, पतली हो, यानी या अवरुद्ध हो गया हो किसी कारणवश, या क्या हो, ये यूट्रस सही से काम नहीं कर रहा हो, या हो सकता है कि उसके जो पति हैं उनका स्पर्म काउंट क्या है, कम हो, तो वो दूसरे से डोनेट भी कर लेता है, यानी दूसरे से ले भी सकता है। तो ऐसे इसमें देखो अभी मान लो कि फीमेल में कोई दिक्कत है तो इधर
और जाइगोट विभाजित हुआ तो जाइगोट विभाजित होकर क्या बनता है? मारुला। और मारुला में कितने ब्लास्टोमियर होते हैं? 8 से 16। लेकिन जब ये इसमें देखो विभाजन हो रहा है, जाइगोट यहाँ का क्या जाइगोट, ये है जाइगोट। और जाइगोट में क्या होता है? विदलन होता है, क्लीवेज होता है। और क्लीवेज के बाद इसमें क्या होते हैं? ऐसे कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती है, बहुत तेजी के साथ कोशिकाएं बनती हैं। और इन कोशिका को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। इन कोशिका को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। तो जब ये ब्लास्टोमियर यानी जब वो जाइगोट था और जाइगोट में कितने ब्लास्टोमियर बन गए? 8। यानी इसमें जाइगोट में कितने ब्लास्टोमियर बन गए? 8 जब ब्लास्टोमियर बन गए तब इसको क्या किया जाता है? इसको उठा लिया जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ध्यान देना, इसको क्या किया जाता है? इस जाइगोट को जब उस कितने सेल में बट गया है? 8 सेल में हो गया है। ये जाइगोट में डिवीजन कितने सेल बन गए हैं? 8 सेल बन गया है। तब इसको उठा के सीधे, अब मैं बता रही हूँ कि इसको क्या किया जाता है? ऐसे यहाँ पे कितने सेल का बन चुका है? 8 सेल का ब्लास्ट। ये जाइगोट अब कितने सेलों में बढ़ चुका है? 8 ब्लास्टोमियर में। 8 ब्लास्टोमियर। अब ये 8 ब्लास्टोमियर वाले कोशिका को क्या करेंगे? अब यहाँ जिस दंपति का यानी जिस महिला का एग लिया गया था, जिस महिला के अंदर ये काम किया जा रहा है, जिस महिला के लिए, उस महिला को क्या किया जाता है? ये महिला की क्या है? फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है, यही एक छलनांग है। अब इसमें क्या कहता है कि ये 8 सेल डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या करता है? 8 सेल को सीधे डाल देता है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। सीधे अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कहाँ डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब में। तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको बोलेंगे ZIFT। तब इसको क्या बोलेंगे? ZIFT यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या था? जाइगोट इंट्रा जी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी ये क्या होगा? अब जाइगोट को किस में ट्रांसफर किया गया है? फैलोपियन ट्यूब में। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन, या इसको बोलेंगे ZIFT। तो इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ZIFT क्या है। अब कह रहा है कि कभी कभी अगर ये जाइगोट में ब्लास्टोमियर 8 से अधिक हो गए, अब जाइगोट में क्या हो गए? ब्लास्टोमियर 8 से अधिक हो गए, यानी 8 कोशिका से क्या हो गए? अधिक हो गए। तब इसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब सीधे उठाकर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ये माँ का जो यूट्रस है, यूट्रस यानी गर्भाशय में सीधे ले जाके क्या करेंगे? स्थापित कर देंगे। यानी जब वो ब्लास्टोसिस्ट के कंडीशन में हो जाए, यानी 8 सेल से ज्यादा का जाइगोट जब हो जाए, तो इसको सीधे यहाँ न स्थापित करके कहाँ कर रहे हैं? सीधे कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 8 से 16 सेल तक यानी 8 से 16 सेल्स तक तो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। तो अगर 8 वाला ही सीधे इसमें कर दोगे यूट्रस में, तो क्या विकास कर पाएगा? तो जब 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो जाते हैं तो सीधे इसको कहाँ डाल दिया जाता है? माँ के यूट्रस में। यूट्रस में डाल दिया जाता है। तब इस विधि को बोलते हैं क्या? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तब इसको क्या बोलेंगे? IUT। जब यूट्रस में डाला गया तो बोलेंगे IUT, और जब फैलोपियन ट्यूब में डाला गया तो क्या बोलेंगे? ZIFT। इस प्रक्रिया को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ आ गया? यानी जब जाइगोट कहाँ बना ले? माँ के शरीर से बाहर लैब में तैयार करें, और लैब में तैयार करके 2 कंडीशनों में हम कर सकते हैं। अगर जाइगोट में विभाजन कितने सेल तक हुआ है? 8 सेल तक हुआ है, 8 सेल तक हुआ है, तब उस ब्लास्टोमियर वाले सेल को, जाइगोट को कहाँ स्थापित कर देते हैं? माँ के फैलोपियन ट्यूब में। तो उसको बोलते हैं ZIFT, यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और जब यही जाइगोट 8 सेल से अधिक हो जाए, जब इसमें विभाजन क्या होता है? 8 सेल से अधिक हो जाए, तब इसको कहाँ स्थापित कर देते हैं? माँ के यूट्रस
इसी का नाम क्या हो जाता है, IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इसके साथ साथ एक और कंडीशन होता है, कभी कभी माँ के क्या होता है कि माँ के अंदर ये सब कुछ सही रहता है तो फर्टिलाइजेशन क्या कर देते हैं, अंदर ही करा लेते हैं, यानी दोनों गैमेट्स अंदर ही मिल गए कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, और उसके बाद क्या करते हैं, वहां से निकाल कर किसी और माँ की कोख में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो उसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, इन वीवो, यानी जाइगोट कहाँ बने, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ, गैमेट दोनों कहाँ संलयित हो, माँ के फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन हो सकता है कि माँ उस गैमेट्स को आगे ना बढ़ा सके, उसमें ज्यादा डेवलपमेंट कराने के उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको पुनः क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकाल के जाइगोट वगैरह क्या करता है, डेवलप किया जाता है, ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बना दिया जाता है, और फिर किसी न चाहे इनके अंदर या किसी और माँ के अंदर क्या किया जाता है, उस जाइगोट को स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी जीवों के अंदर का फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, जीवों के अंदर का। और यह फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जीव से बाहर का फर्टिलाइजेशन, वो लैब में होता है। तो समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं IVF, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया शरीर से बाहर कराना ही क्या कहलाता है, IVF। और इसको आजकल की भाषा में क्या बोल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। और जब 8 सेल वाला हो जाए और ट्रांसफर कहाँ होगा, 8 सेल वाले जाइगोट का ट्रांसफर कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ZIFT। और जब 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो जाता है तब इसको कहाँ उठा के डाल देते हैं, माँ के डायरेक्ट यूट्रस में, तो इसको बोलते हैं IUD।